हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में संख्या की विविधता का नियम के बारे में चर्चा किए थे और जिसमें बताए थे कि संख्या 2 से 5 तक की संख्याओं के बारे में हम लोग बताए थे कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं है। आज हम लोग संख्या 6 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को बोर्ड में दिख रहा होगा कि 6 की विभाज्यता का नियम के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो पिछले वीडियो को जरूर देखें और पिछले वीडियो में बताए गए संख्याओं के नियम के बारे में जानें ताकि आगे की संख्या के बारे में जानने में दिक्कत ना हो। तो बच्चे, आज हम लोग 6 की विभाज्यता का नियम के बारे में चर्चा करेंगे। 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। बच्चे, हम लोग जैसा कि बोर्ड में उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। यहाँ पे देखना है कि लास्ट में इकाई अंक क्या है, 3 है। 3 कैसी संख्या है? तो विषम संख्या। और 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से ही पूर्ण रूप से विभाजित है तभी वो संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो ये जो विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। हम लोग पिछले वीडियो में 2 की विभाज्यता का नियम के बारे में बताए थे। अगला आता है यहाँ पे 3। ये भी 2 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तभी वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगला है 6। तो भाई 6 एक क्या है? सम संख्या है। और सम संख्या है तो हम क्या बोलें कि 6 की विभाज्यता का नियम में ये भी बताया गया है कि अगर वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है, साथ साथ 3 से भी होनी चाहिए वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित। तो 2 से तो सम संख्या इसलिए विभाजित हो रही है। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या हम लोग को बताया गया था पिछले वीडियो में? क्या बताए थे कि सभी संख्या अंकों को जोड़ना। तो सभी अंकों को जोड़ें कितना होगा? 5, 6, 11, 11 और 7, 18, 18, 6, 24। तो बच्चों, ये सारी संख्या को जोड़ने से हमारा कितना आ रहा है? 24। और 24 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये जो संख्या दिया हुआ है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रही है, इसका मतलब 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। इसको आप लोग के बीच प्रूफ करके हल करके दिखा देते हैं कि 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं है। तो देखते हैं, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना बच्चों। तो 5, 6, 7, 6, इसको क्या करेंगे? 6 से विभाजित करके देखते हैं आखिर होता है कि नहीं। तो 6 9 कितना होता है? 54। हटाएंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे 0। 27, 6 चौका 24, 3, 6 आ गया यहाँ पे 6 36। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो संख्या हम लोग के बीच में आया था ये 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग को बताया जा रहा है, आप लोग के बीच में लाया गया है, वो कॉन्सेप्ट सही है। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया है। और देखते हैं कि ये जो संख्या हम लिखे हैं ये 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो विभाजित करके देखते हैं। 6 एकम 6, 1 8 यहाँ पे उतारे, 6 तिया 18। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 से इसमें बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये संख्या है, ये जो संख्या है 6 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। इसका मतलब क्या है? 6 से वही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी जो 3 और 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजें ताकि उन लोग को भी इसकी फायदा भरपूर मिल सके और संख्या की विविधता का नियम जानने में हेल्प हो सके। तो बच्चों, 6 की विभाज्यता का नियम में अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पे दिक्कत है। हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। 6 का हो गया, अब हम लोग चलते हैं 7 की विभाज्यता का नियम की ओर। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो देख लेते हैं 7 की विभाज्यता का नियम हम लोग के बीच में क्या कह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो 7 का विभाज्यता का नियम को समझने के लिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिया 24, 29। दूसरा उदाहरण ले लिया 224 और बहुत सारा संख्या है जिसको आप लोग देख के सिर्फ बता सकते हैं कि ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। सिर्फ इसको क्या जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उसको याद रखना है। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों कि कोई भी संख्या उसका इकाई अंक को देखना है। क्या इकाई अंक? देखो यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 4। तो हम क्या बोले, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका इकाई अंक को देखना है और जो भी संख्या दिया रहेगा उसका इकाई अंक को डबल कर देना। क्या कर देना? डबल कर देना। डबल करने के बाद जितना आएगा 9 दूना 18,
और यहाँ पे 4 दूना, तो डबल करने के बाद जितना आएगा बच्चों वो संख्या को क्या कर देना है, बाकी शेष बचे संख्या से घटा देना है। बाकी मेरा क्या बच रहा है यहाँ पे 242। 242 से ये जो डबल किया उसको घटा देना है। घटाने के बाद देखना कि घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो देख लेते हैं। 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 2। तो बच्चों इसको घटाने के बाद में कितना है 224। इसको भी घटा लेते हैं, शेष बचे कितना है 22। इसमें अगर हम 8 घटा देते हैं, 4 दूना 8 होता है, तो 8 घटा देते हैं, मेरे पास कितना आ जा रहा है, तो 14 आ रहा है। तो बच्चों देखो कि कोई भी संख्या उसके इकाई अंक को क्या कर देना है, डबल करना है। डबल करने के बाद क्या है, डबल करने के बाद उस संख्या को बाकी शेष बचे संख्या से क्या कर देना, घटा देना। घटाने के बाद जो संख्या हम लोग को प्राप्त हो रही है वो संख्या अगर 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है, वो संख्या अगर 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है, वो संख्या अगर 7 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या है, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसकी इकाई अंक को डबल किया गया है, उसके बाद बाकी शेष बचे संख्या से घटाया गया है। घटाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हो रहा है उसको 7 से विभाजित किया गया है, और ये पूरी तरह से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या हम लोग के बीच में आया तो वो भी संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ऐसा 7 की विभाज्यता का नियम कहता है। तो ये संख्या को देख लेते हैं कि 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है कि नहीं। आप लोग को प्रूफ करके दिखवा देते हैं कि 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखते हैं, 7 7 या 21, 22 में 21 गया तो 1 4 7 दूना 14। तो बच्चों आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि जो संख्या हम लोग के बीच में आया था इसके बारे में अभी हम लोग बताया कि ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो हम लोग देख के बोल सकते हैं कि 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। कैसे, उसकी इकाई अंक को डबल कर देना है, डबल करने के बाद शेष बचे संख्या से घटा देना है, घटाने के बाद जो संख्या हमको मिल रहा है वो संख्या को 7 से विभाजित करके देखना है। अगर वो संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो पूरी संख्या जो हम लोग को प्रश्न के रूप में दिया गया था वो संख्या भी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आती है संख्या 8। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 8 की विभाज्यता का नियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। तो हम लोग इसको भी उदाहरण के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, ये दूसरा उदाहरण ले लिए 6 2 3 4 6 2 3 1 9 2। दो उदाहरण ले रहे हैं बच्चों, और इसे हम लोग को पता करने के लिए बोला जाए कि ये जो संख्या है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो इसका भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा ध्यान देना, तुरंत समझ में आ जाएगा और इसके बाद भूलोगे नहीं। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि घर में खुद से क्वेश्चन ढूंढना है और अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करते हैं आप 8-10 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तब ये जो कॉन्सेप्ट है परमानेंट आप लोग का माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अ, अंतिम से 3 अंक की संख्या को ले लो। अगर वो संख्या जो संख्या हमको दिया गया है उसके अंतिम से 3 अंक की संख्या को ले लो, और अगर वो संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो बच्चों अगर हम यहाँ अंतिम से 3 अंक को लेते हैं, मेरा आ रहा है यहाँ पे 424, और यहाँ पे आ रहा है 192, 100 कितना 92। तो बच्चों अगर ये जो संख्या हम लोग को मिला, ये संख्या अगर 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या जो दिया हुआ है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो 8 बचे 40, 8 तिया 24, यहाँ पर भी 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 8 चौका 32। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड में जो 3 अंक हम अ, अंतिम से 3 अंक को लिए थे वो संख्या क्या है, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये दोनों संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ऐसा 8 की विभाज्यता का नियम है। तो बच्चों इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं है। ऐसा तो हम लोग को कॉन्सेप्ट बता गया है, लेकिन हम लोग सिद्ध करते हैं कि अगर है कि नहीं है, आप लोग के बीच में प्रूव करके
दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे 6, 2, 3, 1, 9, 2। इसको क्या करते विभाजित करने का प्रयास करते हैं, तो 38 36 दोस्तों, यहाँ पे 56 दे दिए तो इधर 6 चला गया, 38 36, फिर 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 64, फिर यहाँ पे 7 जाएगा, 8 9 72, फिर 8 9 72। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो संख्या दी हुई है पूरी तरीके से क्या है, 8 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो हम आप लोग के बीच में जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझने का जरूरत है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को देख के 1 2 बार देखने से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और आप लोग को सिर्फ क्या करना है, प्रयास करना है कि जैसा हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। बिल्कुल जितनी भी कॉन्सेप्ट बताए सभी कॉन्सेप्ट सही है और आप लोग के उपयोगी है, जितना भी बता रहे हैं वो। तो बच्चों आगे आगे की संख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं। नौ की विभाज्यता का नियम। अगला संख्या क्या आता है, 9। हमारे बीच में अगला संख्या क्या आ रहा है, 9। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों, तो इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो 9 का विभाज्यता का नियम को जानने से पहले हम लोग को इससे पहले पढ़े थे 3 की विभाज्यता का नियम। अगर वो किसी को याद है तो 9 का विभाज्यता का नियम में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम 3 की विभाज्यता का नियम का कॉन्सेप्ट लागू होता है इसमें भी, कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 7 8 4 2 दिया हुआ है, हर एक ले लेते हैं 6 2 8 2। तो बच्चों 3 की विभाज्यता का नियम में हम लोग क्या सीखे थे कि अगर संख्या दिया हुआ है उनके अंकों का योग कर देते हैं, अगर वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। वही सेम कॉन्सेप्ट 9 के विभाज्यता का नियम में भी लागू होता है कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। बच्चों यहाँ पे जोड़ के देखते हैं तो 6 दूना 8 8 8 16 2 18, इसको जोड़ने देखते तो 18 18 से पूर्ण रूप से ये विभाजित हो रही है। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं 7 8 कितना जो 15 15 4 19 19 और 2 21। अब 21 से 9 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, 9 21 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, और ये जो संख्या है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आप करके देख सकते हैं 9 से पूर्ण रूप से ये जो संख्या है विभाजित हो जाएगी और ये नहीं होगी। ये था 9 का विभाज्यता का नियम। अगला आता है एक संख्या 10 10 की विभाज्यता का नियम, इसको भी जान लेते हैं। 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक, अगर कोई संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। 7 6 0 8 9 2 4 0। तो अगर कोई संख्या के अंतिम अंक में क्या है, 0 आता है, तो वो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। आप देख सकते हैं करके, वो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी जो संख्या की इकाई अंक क्या हो, 0 होना चाहिए। तो बच्चों आज जितनी भी संख्या पढ़े इसकी विभाज्यता का नियम आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया है। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को अच्छी से लाइक करें, और अगले टॉपिक के मैथ की एक अच्छी टॉपिक के बारे में अगर आप लोग को जिस टॉपिक में भी परेशानी या दिक्कत है आप कमेंट करें, उस टॉपिक के बारे में आप लोग के बीच में कंटेंट आप लोग के बीच में लाया जाएगा और समझाने का प्रयास करेगा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, आसान कॉन्सेप्ट में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और हमको सपोर्ट करें, ताकि आप लोग के बीच में हम क्या कर सकते हैं, अगला कंटेंट को लाने में सक्षम हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज